अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आज मैं जिस मौजू के ऊपर शो करने जा रहा हूँ, प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, इस मौजू पे प्रोग्राम मुझे करना नहीं था। हमने हमारी टीम ने एक अलग मौजू जो है आज के लिए मुंतखब किया था, मगर प्रोग्राम से कुछ देर पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में कराची के एक बड़े मशहूर इलाके से फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आने लगे और उन्होंने कुछ वीडियोस भी बना के भेजी। सवाल उनका ये था हमसे कि जनाब, आप ये बता सकते हैं कि हमारी बिजली आखिर क्यों नहीं आती। और ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब कम से कम मेरे पास तो नहीं था। मैं आ गया हूँ कराची के इलाके लाइन्स एरिया और जट लेन में, और यहाँ बिजली के सताए लोग अब बिजली बनाने वाले दफातर के अलावा भी जहाँ जहाँ उनकी फरियाद सुनी जा सकती है वहाँ वहाँ दस्तक दे रहे हैं। जनाब, 14 घंटे से लेकर 17 घंटे तक की लोड शेडिंग इस वक्त इन इलाकों में की जा रही है। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जहां लोग इस गर्मी में मज़ीद परेशान हो रहे हैं, वहीं पानी का भी मसला हो रहा है, वहीं लोगों की सेहत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। लोग जो बीमार हैं, जो किसी भी मरज़ में मुब्तला हैं, वो उनके लिए अब सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। वजह सिर्फ इसकी यही नज़र आती है कि बताया जाता है जनाब के इलाके में चोरी है, कुंडा है। तो चोरी और कुंडा इस वक्त कितना है और लोड शेडिंग कितनी है, सब कुछ बताएंगे आज अपने शो में। अच्छा, एक तो कुछ बड़ा चढ़ा के भी अवाम अपनी तकलीफ़ बताते ही हैं। भाई 2 घंटे लाइट जा रही होती है तो 2 का 4 करके भी बताया जाता है। अगर मैं एग्जैक्ट पूछूं कि कितने घंटे, जो बिल्कुल यकीनी आप बता सकें कि हाँ भाई इतने घंटे कोई भी आके चेक कर ले यहाँ पे लाइट नहीं होती, तो वो कितने घंटे की लोड शेडिंग होगी? 3 घंटे जाती है यहाँ पे लाइट। सही है, एक टाइम में। अच्छा, मैं समझा था शायद पूरे दिन में। पूरे दिन में नहीं, एक टाइम में। अच्छा, और यहाँ पे आइए 4 टाइम। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 ये पक्की है? पक्की है। और फिर उसके बाद जाती है सुबह 6 बजे दोबारा चली जाती है। कुछ पता नहीं होता लाइट का आएगी भी या नहीं आएगी। उसके बाद क्यों जाती है? वो तो लोड शेडिंग की टाइम नहीं है ना मेरे ख्याल से। लोड शेडिंग की बोलते लोड शेडिंग की। अच्छा भाई, 4 दफ़ा है ना लोड 4 शेडिंग, दफ़ा है। तो 4 के हिसाब से तो 12 घंटे बनते हैं। 4 की भी 5 कर देते हैं, सुबह 6 बजे बंद करते हैं, दोबारा असर नहीं होता, आएगी नहीं आएगी लाइट। और बिल तो माशाल्लाह ही है, फिर आपको खुद को पता भाई 12 घंटे भी अगर मैं लगा लूँ तो इसका मतलब है सिर्फ 12 घंटे ही बिजली इस्तेमाल हो रही है। जी। ज़्यादातर घर यहाँ पर 80 गज 60 गज। अच्छा चल, अभी फ़िलहाल तो हम ज़रा दुकानदारों के हवाले से बात करते हैं। तो ये बैटरी का काम तो सही चल रहा होगा माशाल्लाह। अब तो हर बंदा ही इसी चक्कर में कि भाई बैटरी खरीदो। लाइट ही नहीं है, बैटरी चार्ज कहाँ से करेंगे? अभी आप बैठे हैं, लाइट नहीं है, पूरी मार्केट में अंधेरा है। अच्छा, तो चार्ज नहीं, लोग खरीद तो रहे हैं ना बैटरी? बैटरीज तो खरीद रहे हैं ना, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन है नहीं। खरीदने आएगा उसको भी तो नई बैटरी हम चार्ज करके देंगे ना। हाँ, अभी ये जैसे मैं नई बैटरी खरीदना चाहूँ, बिल बुक उठा के देख लें, आज 15 दिन हो गए एक बैटरी की बेची है। 15 दिन में एक बैटरी नहीं बिकी है? जब कस्टमर आता है, लाइट नहीं होती तो उसको चार्ज करके देंगे तो बैटरी उसके बाद चलेगी ना। इलाके की दुकानदारी है, बात ये है। लाइट होगी तो काम होगा। सारा कस्टमर इलाके का ही है, ज़्यादातर आउटसाइड कस्टमर बहुत कम है। बहुत कम है। अब 15 दिन में अगर एक बैटरी भी नहीं बिकी है तो मुनाफा तो, सेल तो है ही नहीं, ज़ीरो है। तो 15 दिन में एक दुकानदार के अखराजात कितने हो जाते हैं? अगर कितने घंटे की दुकान खोलते हैं? दुकान हमारी सुबह 9 बजे खुलती है, रात को 9 बजे बंद। 12 घंटे में चाय पानी खाना है, जाहिर सी बात है, लड़के हैं। रोज़ का कितना खर्चा आ जाता है? रोज का 1000 से 1200 रुपये खर्चा है। 15,000 रुपये खर्चा हो गया, सेल 1 रुपये की नहीं हुई तो है। शुक्र है हमारे पास मैकेनिकल काम भी होता है। हाँ। तो उसमें निज़ाम चल जाता है, उसमें लाइट का हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर खाली बैटरी का काम हो तो हमारा गुजारा नहीं है। फिर तो शायद ये 15 दिन बर्दाश्त भी नहीं कर पाते लोग, ऐसा ही है। तो क्या बैटरी की कीमत क्या चल रही है? 100 एम्पेयर की चल रही है 14 साढ़े 14,000 ओसाका। अच्छा, ये चल रही है 15,000 रुपये 100 एम्पेयर। 14 से लेकर और 16-17 हज़ार तक 18,000 भी है, 20,000 भी है बैटरी। अच्छा, वो क्वालिटी और कंपनी के हिसाब से। हाँ जी, ठीक है। लोगों की इस्तेताअत है बैटरी ख़रीदने की? 20,000 रुपये होते हैं इस इलाके के रिहायशी, या वो भी फिर कहता है कि यार चलो 2,000 बाद में ले लेना? ऐसा है? ऐसे होता है। बोला इतनी छोटी कम एम्पेयर की ले लें बैटरी। 50 एम्पेयर, 100 एम्पेयर, 80 एम्पेयर, इस तरह की। अब तो नई बैटरी हर कोई खरीदता भी नहीं है, ज़्यादा पुरानी बैटरियाँ लोग। 20,000 रुपये इस महंगाई के दौर में एकदम निकालना तो आम आदमी के बस की बात नहीं है। सैलरी, आप मुझे छोटी सी बात बताएं, आपकी सैलरी 25,000 रुपये है। सही है। अब आपकी बैटरी खराब हो जाती है, आप 20,000 की बैटरी कहाँ से खरीदेंगे? सोच भी नहीं सकता बंदा। फिर अच्छा, उसके बगैर गुजारा भी नहीं है, क्योंकि अगर बैटरी नहीं लगाई है तो जो एक पंखा चल रहा है उसका वो भी बंद हो जाएगा। हाँ, ठीक है जनाब अली। ये मार्केट के जो दुकानदार हैं
वो इस एलानी और गैर एलानिया दोनों लोड शेडिंग बिजली की उससे कितना मुतासिर हो रहा है, मैं समझाना सिर्फ ये चाह रहा था। ये दुकान जो आपको नज़र आ रही है ये बैटरी की दुकान है और आजकल कराची में हर घर में तकरीबन, आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं, मैं अमीरों की और बड़े बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा, उनके पास तो बैकअप जनरेटर्स होते हैं। मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ जो कि 80 गज़, 60 गज़, 120 गज़ में रहता है और उसके पास 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे की लोड शेडिंग है, तो वो एक बैटरी ख़रीद लेता है और उसको कनेक्ट करके वो अपने घर कमरे का एक पंखा चला लेता है, जिससे वो 2-3 घंटे, 4 घंटे निकाल ले बामुश्किल। मगर वो बैटरी एक तो ख़रीदना मुश्किल है, 14,000 से लेकर 20,000 तक उसकी मालियत, और दूसरा बेचना मुश्किल है इस मार्केट में, क्योंकि उसको बेचने के लिए उसको चेक कराना पड़ता है, उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है कस्टमर को, उसके लिए बिजली दरकार होती है जो कि यहाँ है नहीं। 15 दिन में ऐसे इलाके में जहाँ हर शख्स की ज़रूरत है बैटरी, वहाँ बैटरी की दुकान वाले की एक बैटरी नहीं बिकी है। तो उससे अंदाज़ा लगाएं कि एक बिजली की वजह से रिहायशी और कारोबारी तबका दोनों कितना मुतासर हो रहा है। कि जो गर्मी का इस वक्त मौसम है, इस दुकान में अगर पंखा बंद हो जाए तो 6-7 घंटे काम करने के लायक होता है आदमी के, कर सकता है? नहीं, मैंने देखा सारे दुकानदार बाहर बैठे हुए हैं। ऐसी मैक्सिमम यही है। तो लाइट जाती है तो उस पर इशू सबसे बड़ा इस इलाके का यही है कि यहाँ पे घंटे 2 घंटे के लिए लाइट है, बाकी सारा दिन लाइट ही नहीं है। बस ना होने के बराबर है। आप देखें ना, इस गली के अंदर अगर लाइट है तो आगे 2 गलियों के बाद जाओ तो 4-4 दिन, 5-5 दिन के लिए गली की पूरी लाइट नहीं है। 4-5 दिन के लिए एक साथ? जी, अच्छा, ऐसे ही शेड्यूल हुआ हुआ है। आपके पास लोड शेडिंग की क्या कितने घंटे है, मतलब दुकान कितने घंटे खुलती है? ये सुबह 9 बजे से 10 बजे तक दुकान खुलती है, 4 घंटे लाइट है टोटल यहाँ पे बस। इस 13 घंटे में सिर्फ 4 घंटे लाइट है। कारोबार कितना फीसद मुतासर, चाहिए तो मुझे मालूम है मुतासर हुआ है, कितने फीसद मुतासर? अगर 100% कारोबार में से समझ लें 80% कारोबार ख़राब है। 80% बहुत होता है। जी सर, आप कह रहे हैं कि तकरीबन बोल रहा हूँ, वरना किसी से भी पूछ लें आप। अच्छा, इसकी कोई मिसाल दें जैसे अपने माजी के तजर्बे से। माजी ये तजुर्बे से क्या मिसाल दें? अगर हमारे पास लाख रुपए का काम है, यहाँ 50,000 का भी काम नहीं है। यहाँ सेल रोजाना की तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये की है और मैक्सिमम हमारा काम जो है 1,50,000 रुपये की सेल, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है इस काम में। सही है ना। मगर यहाँ 2,000, 2,500 वो भी बैठे हुए। अगर कारोबार हो गया तो ठीक है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। 2-2.5 तो ये तो कितना किराया दुकान का? 20,000 रुपये रेंट है। कारीगर कितने हैं आपके पास? कारीगर 2, उनके भी 20-30 हज़ार रुपये महीने के। बात है 20,000 रुपये नहीं, रोज का खर्चा दुकान का, चाय पानी खाना तकरीबन 3,000 रुपये खर्चा है। क्या करें, सब जेब से हो रहा है यहाँ पर। तकरीबन जेब से ही हो रहा है सारा। क्या वजह क्या है? आप इतने सारे दुकानदार हैं, आपने कभी मुताल्लिका IBC से, बिजली वाले दफ्तर से बात करने की कोशिश की? जाते हैं, वो बोलते हैं यहाँ इलाके में जो है क्या नाम है, जो अगर लाइट का शेड्यूल ख़त्म कर देंगे आपका, मगर वो यहाँ पे तकरीबन चोरी है बीच में। तो उसको वो कहते हैं आप ख़त्म करवाएं, वो बोलते हैं आप बिल पे करवा दें, हम ख़त्म कर देंगे। तो आप कैसे करवाएंगे? मैं कैसे करवा सकता? मैं तो नहीं करवा सकता, मैं भी खामोशी से बैठा हूँ। आप अपना भर रहे हैं? जी। कितना आता है दुकान का? 3,000, 1,500, 2,500, जैसा भी बिल आता हम भर देते हैं। कोई देर सवेर तो नहीं होती है? नहीं, 1-8 दिन कोई इशू थोड़ी होता है। हाँ, हर बिल भरा हुआ है? जी। ठीक है। उसके बाद भी 13 घंटे की दुकानदारी के अंदर 4 घंटे की लाइट मिल रही है, 4 घंटे। और कारोबारी हजरात देखें, मैं ठीक है, हमने माना कि तकालीफ़ होती हैं लोगों को, मगर अक्सर हमने देखा है कि तकलीफ़ एक होती है, उसको 2-3 करके बताया जाता है। मगर बड़े वसूख के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो 80% कारोबार मुतासर होने की अभी भाई ने बात की है, तकरीबन दुकानदारों का यही मौक़िफ़ है कि अगर हम 10 रुपये का काम करते थे तो अब वो 2 रुपये का रह गया। इतना ज़्यादा कारोबार मुतासर हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन। लाइन्स एरिया, जट लेन, फर्नीचर मार्केट, हम यहाँ पर हैं फ़िलहाल। ये कारोबारी तबका था, रिहायशी तबके से भी बात करेंगे। ये कराची के बिल्कुल आप कहें कि मरकज़ में बना हुआ इलाका है, सदर का इलाका। और सूरत हाल आप देखें जनाब, कितना आ जाता है एक महीने का अंदाज़न? भाई पहले नॉर्मल आता था। हाँ। हम लोग सब यानी कि भरते थे। हाँ। अब इन्होंने जो ना अभी मेरे घर के पास 550 यूनिट लगा के भेजे, कुंडा लगा दिया। 550? जी। कितना बड़ा घर है? 80 गज का घर है। मेरे ख्याल से 6 महीने 4 महीने का बिल एक साथ भेज दिया। तो इस महीने हमने भरा तो ही लगाया था आपने कुंडा? नहीं, आगे चेक करें। तो आपने ये बात बिजली वालों को कही? जाकर अभी। अच्छा, मगर वो बोलते हैं जी आपके घर पे कुंडा है। अच्छा, पीछे से पड़ोसी कोई प्रूफ दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं, कोई तस्वीर दिखाई हो? कुछ भी नहीं।
मीटर की रीडिंग भी पिछले महीने की भी चेक कराई, उससे पिछले महीने की भी 6 महीने की ले आके चेक कराई। हाँ। मगर वो बोलते नहीं जी कुंडा तो है, ये तो आपको भरना पड़ेगा। तो हमने फिर तय किया हमने नहीं भरेंगे, अब बिल ही नहीं भरना है बिल ही नहीं भरना। क्योंकि भर ही नहीं सकता। 550 का कितनी अमाउंट बन गई? तकरीबन ये आया है 28,000 कुछ रुपए का बिल। बुरा ना माने, अगर आप कितनी तनख्वाह आपकी? भाई रोज कुआं खोद के रोज पानी निकालने वाले लोग हैं भाई रोज 1000-2000 कमाते होंगे, यही तो ना। ऐसा ही है। ठीक, और 2 बच्चों का साथ है, और उसमें 28,000 का ये बिल है। 28,000 रुपये का बिल हो, जिसमें बोले ये भरना है तो कहाँ से भरेगा? क्या फैसला किया, कब तक भरेंगे? बस ठीक है, मैंने बोला अगर इसको 8-10 हज़ार रुपये लेकर आते हैं, हम 3 भाई हैं एक घर के अंदर, तो हम भरने के जोड़ लिए करके तैयार भर हैं। देंगे। तो उसके बाद इन्होंने बोला नहीं जी ये नहीं होगा। तो हमने बोला ठीक है नहीं होगा तो फिर हम भी नहीं भर रहे, लगा दें आप बकाया जात में इसको, जैसे दुनिया नहीं भर रही है ऐसे हम भी नहीं भर रहे। अच्छा का बिल आया है। हाँ। बिजली का ना बाप है ना भाई है ना शोहर है, सब अल्लाह को प्यारे हो गए। माँ भी मैं अकेली हूँ, 2 बहनों को, बच्चे को पानी में बता। गैस का बिल 4000 का, बिजली का, जबकि सुबह चाय बनती है, शाम में पका पका नहीं भी पका। अब मैं पागल हो रही हूँ सोच के कि क्या भरा जाए। करंट बिल भरो वो भी हिसाब में नहीं आता, इतनी मुश्किलों से 4000, बताओ मैं कहाँ से भरूँ? बिजली का बिल 4800 का। आपको मालूम भी है कुंडा लगाते कैसे हैं? नहीं भाई, हमें गुंडे की हाँ? जरूरत आपको नहीं। तो मालूम भी नहीं होगा। हाँ, हमें तो डायरेक्ट हाँ? चल रहा है, मुझे ऊपर से तारा मारा डायरी कर रहा है। हाँ। हमें तो आप पे भी यही इल्जाम है कि कुंडा लगाते हैं? नहीं, क्योंकि मेरे लोगों को पता है हमारा कोई है ही नहीं गुंडा वुंडा लगाने। बाबा मरा अब ये बिल कब, आखिरी तारीख कब है? अल्लाह, ये तो मुझे बिल में मैंने देखा नहीं, ऐसी बिल आया। भरने का इरादा है, पैसे पड़े? पैसे पड़े हुए नहीं है, मगर बाजी लोग से मांगूंगी। अब भी देखो आ रही हूँ। कहीं काम करती हैं? भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ, दिमाग रखने आता, धड़ बेकार। चले जी, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। और खाने पीने की टेंशन से ज़्यादा अब लोगों को बिलों की टेंशन है। वो खातून ये कह रही है कि अब मैं किसी से बोलूँगी कि भाई मुझे कुछ पैसे उधार दो ताकि मैं 4000 रुपये का अपना बिल भरूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। डेढ़ लाख का? 6 लाख रुपए का? हाँ, वही तो बिल लेने कोई जा मशीनें लगाई हुई क्या घर में? रही। हाँ, हमने होटल खोले हुए हैं बाबू घर में। ये सवाल तो उनसे करना चाहिए ना, बिजली वालों से। वही तो, अब कहाँ से भरूँ बेटा, बेवा हूँ मैं, कोई कमाने वाला नहीं है, खुद जॉब करती हूँ तो अपना गुजारा करती हूँ मैं। ये सब मेरे को पता है मेरा। ये कितना, 60 गज है, 80 गज है? ये वाला नहीं है मेरा, ये तो पार्लर है। अच्छा, अच्छा। बेटी का में अंदर है गली में हमारा। अच्छा। वो है। तो ये 6 लाख का बिल कैसा आया? कोई पूछा तो होगा ना आपने? नहीं ना बेटा, मैं सुबह जॉब पे जाती हूँ, शाम में आती हूँ। अभी आई हूँ जॉब से, अभी तो घर पे भी नहीं गई हूँ मैं। हाँ। अब कोई जाने वाला नहीं है साथ में, कैसे जाके? पहले सही आ रहा था बिल? पहले सही आ रहा कितना? था, 3000 4000 भर रही थी वक्त पर? हाँ, भर रही थी। अब मैं काफ़ी दिनों से बेटा भर नहीं रही, क्यों झूठ बोलूँ कि मेरी 15,000 सैलरी है, जिसमें मैं काफ़ी भर रही हूँ। हाँ। भाई हो सकता है कोई गलती हो गई हो, वो सही करवा लें दफ्तर जाकर, ऐसा भी मुमकिन है ना? 1 दफ़ा 2 दफ़ा तो जाके कराया था, उसके बाद फिर वही आ रहे हैं। क्या कहते क्या है वो, कि भरना पड़ेगा या? करना पड़ेगा, किस्तें करना पड़ेगी। ठीक है, 6 लाख रुपए का बिल। बेटा 15,000 की तनख्वाह में बिल भरें या खाएं? 35,000 बिल, 30,000 बिल। 3 साल की तनख्वाह जमा करनी पड़ेगी तो जाके 6 लाख का बिल भर सकते हैं। एक आम आदमी तो नहीं भर सकता। और अगर तनख्वाह सारी की सारी उठाकर कितने घंटे? 2.5 घंटे जाती है, 1.5 घंटे आती है लाइट पूरा दिन में। 24 में से कितने घंटे जाती होगी? 8 पूरी रात तो लाइट। पूरी रात नहीं होती। ठीक है जनाब आली, ये लाइन एरिया की सूरत हाल है जटलैन की, तो ज़रा दिखाते हैं आपको। लोड शेडिंग बिजली वाले कहते हैं हम उन इलाकों में करते हैं जहाँ पर चोरी ज़्यादा होती है। तो यहाँ 16 घंटे 18 घंटे की लोड शेडिंग है। तो वो जो रीज़न देते हैं वो रीज़न सही है, वो यहाँ पर अप्लाई होता है? अगर उनकी बात को मान भी ले हाँ। कि जो वो रीज़न दे रहे हैं वो सही है, हाँ, तो मेरे भाई ये बताओ जो बिल भर रहे हैं उनका क्या कसूर है? ये बात है यार इसके ऊपर कोई ऐसा कानून, ऐसा लॉ बनाओ ना। हाँ। जो नहीं बिल भर रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, आप उनको पकड़ो। 10 लोग या 20 लोग % कर रहे हैं, हाँ। तो 80% को सज़ा मिल रही है, और वो क्यों? अच्छा,
तो इसका हल क्या है फिर? वो तो ये कह रहे हैं कि पहले चोरी खत्म फिर बिजली मिलेगी, आप कह रहे हैं पहले बिजली दो फिर चोरी खत्म करो। नहीं, ये कौन करेगा? चोरी खत्म करो, हम भी इदारे करें, करेंगे। ये कौन करेगा? इदारे करेंगे, हमारा ये आपका आवाम काम करेगी क्या? नहीं, आवाम का काम नहीं है। तो फिर तो ये तो इदारों का काम है कि इलेक्ट्रिक को चाहिए कि कोई ऐसा लाएमल बनाए कि भाई चोरों को पकड़ो, जो बिल नहीं भर रहे हैं उन्हें पकड़ो। अब आ तो एक ही पीएमटी से रही है ना लाइट, तो वो क्या करें फिर? क्या निज़ाम होना चाहिए? मेरे भाई कसूर हमारा उनका नहीं है, जो बिल भरते हैं रेगुलर, ये उनका मसला नहीं है। उनका मसला नहीं है। हाँ। वो टैक्स दे रहे हैं, मीटर लगाते हैं, उसके पैसे देते हैं, हाँ। टैक्स सारे दे रहे हैं और हाँ। वो प्रॉपर बिल भर रहे हैं। हाँ, लेकिन उनका क्या कसूर है जो बिल भर रहे हैं? कितना बिल आता है आपके घर का? रिहायश यही है? हाँ, मैं यही रहता हूँ क्या बिल आता है यार। आते तो ज़्यादा ही है, अंदाजन? 16, 17, 18 हज़ार। कितना बड़ा घर है? घर तो हमारा नॉर्मल ही है जैसा होता है, लेकिन लाइट ही नहीं है और बिल इतना है भाई। 18 घंटे की लोड शेडिंग में क्या 18 हज़ार का बिल आएगा महीने अच्छा, घर में इलेक्ट्रिक का सामान क्या क्या है? जैसे वॉशिंग मशीन, इस्त्री, फ्रिज, टीवी? यार रेगुलर तो हर चीज़ है। हाँ, नहीं कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत मशीन जो बहुत बिजली खींचती हो, कोई ग्राइंडर हो ऐसा? मेरा कोई कंपनी फैक्ट्री थोड़ी है। घर में तो पानी की मोटर होगी, फ्रिज बस। होगा। अब 18 घंटे की लोड शेडिंग भी तो है, तो उसमें इतना बिल आएगा। चलो लोड शेडिंग कितने यूनिट कितने कंज्यूम हो जाते हैं? चेक किया है? 18,000 20,000 तो यूनिट अमाउंट तो हो गई। बहुत ज्यादा आते हैं ना भाई। वो तो 100 यूनिट के बाद डबल पैसे, 200 यूनिट के अभी बाद लास्ट फिर- आपके कितने यूनिट का बिल आया है? अभी याद नहीं है मेरे को, लेकिन बिल आया है मेरा 14-15 14,000 साढ़े 14,000। ठीक है जनाब आली। अच्छा, हैरानी की बात यह भी है कि अगर 16 घंटे या 18 घंटे बिजली है नहीं, तो बाकी के 12 घंटे में इतने ज़्यादा यूनिट कैसे कंज्यूम हो जाते हैं? ये सवाल भी शहरियों के जहन में है। मैं अभी ये देख रहा था कि ये भाई जो मेरे साथ खड़े हैं, कैमरे पे आने से पहले ये ज़रा अपनी शर्ट जो है वो घर में रख कर आए थे, क्योंकि गर्मी से परेशान हो गए थे। तो फिर ज़रा अभी ये शर्ट इन्होंने पहनी है सिर्फ कैमरे में आने के लिए। जो गर्मी है इस वक्त, तो आदमी ये चाहता है कि मैं एक की जगह 2 पंखे चलाऊं, 3-4 दफ़ा नहाने जाऊं, अगर एयर कूलर या एसी है तो वो चलाऊं। इनमें से कौन सी चीज़ चला पा रहे हैं आप? सर एक बात बताओ, पहले तो यहाँ बिजली नहीं होती है। ठीक है। एयर कूलर तो जब चलेगा जब बिजली होगी। हाँ। ठंडा पानी जब पिएगा जब बिजली होगी। हाँ। नहीं है? गरीब आदमी सोलर प्लेटें अफोर्ड कर नहीं सकता, हाँ। जनरेटर अफोर्ड कर नहीं सकता, गैस भी नहीं आती है इस इलाके में। आपने जनरेटर लगाया है? नहीं, जनरेटर ही नहीं, गैस ही नहीं आती है तो जनरेटर कहाँ से लगाया? बैटरी लगाई है? कुछ भी नहीं लगाया, घर ऐसी पड़ा हुआ। अब हमारी 30,000 रुपये तनख्वाह है। 30,000 तनख्वाह में एक बार बताएं हम क्या लगाएंगे ये बताएं? भाई 20,000 की तो बैटरी है। बच्चों को पालें, बच्चों को पढ़ाएं, या बैटरियाँ देखें, या बिल भरें। इतने इतने बिल आ रहे हैं। कितना बिल आता है आपका? कम से कम 15,000, 16,000, 12,000 रुपये बिल आता है। अब ये बताएं ये 15-16,000 रुपये बिल हम पे करेंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे या बच्चों को क्या रखेंगे? ये बताएं किस तरह करेंगे? यहाँ की कुंडा गवर्नमेंट- सुने सवाल सुने, कुंडा कितनी दफ़ा लगाया है जिंदगी सर, में? हमने- सच सच बताना है। आपके सामने सिस्टम लगा हुआ है, हाँ। आप चेक कर सकते हो कैमरे अरे में। यार मैं कौन होता हूँ नहीं है? चेक करने वाला? किसी टाइम पे कुंडा था, आज से बहुत हाँ पहले। ना। किसी टाइम पे था, अब नहीं है, अब मुश्किल हो गया। उन्होंने बोला कि जब से तार डलेंगे हाँ। कभी बिजली नहीं आएगी, यूनिट कम आएंगे। अच्छा, बाखुदा कुंडा कैसे लगाते हैं ये शायद अब इन नए सिस्टम के बाद बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा। ये आसान काम नहीं है कुंडा लगाना, और अगर कोई लगाएगा तो वो पकड़ा जाएगा। तो ये कुंडा वुंडा अगर कहीं पर भी है तो भाई इसे बिजली वाले खुद ही पकड़ें, निकालें। और ऐसे लोग जो अपनी तनख्वाह का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिल में दे रहे हैं, उनको कम से कम बिजली तो फराम करें ना उस बिल के एवज। घर का बिल कितना आता है? तो हमने वो लगाएगी सोलर सिस्टम। फिर भी बिजली तो होगी ना, मीटर तो होगा ना? बिजली तकरीबन 700 का। बस बस आपने छुटकारा हासिल कर लिया। हाँ, बहुत दिया। थप्पी दी ने थप्पी है। सबसे पुराना रहने वाला हूँ इस इलाके में। ओहो, कब से रह रहे हैं? 70 साल की उम्र हो गई मेरे। एक माशाल्लाह। सब नक्शे देखे मैं। हर हुकूमत हर दौर देखा है। आज तक कुंडा नहीं लगाया। अभी तुम्हें दिखाऊं लाके पूरा रखा हुआ है। जब से लाइट लगी कुंडा नहीं लगाया मुस्तफा हुसैन ने आज तक रिकॉर्ड है। वो बैठा हुआ है बुड्ढा पुराना, ये खड़े में पूछो। कभी बिजली वालों को घर पे नहीं आने दिया? घर पे पहले वक्त से पहले बिल भरा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी कितना बिल आ जाता था ये सोलर से पहले? सोलर से पहले तो थप्पी आ रही थी अच्छी खासी। जैसे कि 25,000, 20,000, 22,000 और भर रहे थे, फिर भी भर रहे थे, कष्ट करके भर रहे कि इज्जत पर बात ना आए। हाँ, यही बात है ना, ये तो बात कि है। कोई दरवाजा ना बजाए। दरवाजा बजाए कैसे बजाएगा जब? ठीक है जी, चलें जनाब।
देखें, लोगों की इज्जत नफ्स मजरू होती है। मैं जब किसी से ये सवाल करता हूँ ना कि भाई आपके इलाके में कुंडा है, ये दरअसल उस इंसान को ये बोलना है कि तुम चोर हो। तो ये सवाल करते हुए भी डर लगता है। मुझे कोई बोलेगा कि यार मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ कुंडा है, इसका मतलब है कि मैं कुंडा लगा रहा हूँ ना, वो अगला मुझ पर तोहमत लगा रहा है। तो ये इल्ज़ाम बहुत आराम से जो है वो बिजली वाला इदारा लगा देता है। ये नहीं सोचता कि उसमें मुस्तफ़ा साहब जैसे लोग भी हैं जो आज 70 साल की उम्र को पहुँच गए, मगर ये कह रहे हैं कि मैं गारंटी से दावा करता हूँ सारी ज़िंदगी में एक दफ़ा कुंडा नहीं लगाया। तो फिर ऐसे शख्स को भी अगर इदारे चोर कह दें तो फिर इसकी भरपाई क्या है? ये एक सवालिया निशान है जिस पर इदारों को भी, हुकूमत वक्त को भी सोचने की ज़रूरत है। कब से नहीं होती ना, पूरी रात लाइट होती है। हाँ, दिन में 2 घंटे लाइट आती है और पूरा दिन लाइट नहीं है। पूरे 24 में से 2 घंटे? जी। तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन की जाकर? कंप्लेन इतनी कर चुके हैं, इसको हद नहीं, थक चुके हैं। क्या जवाब मिलता है वहाँ से? बस वो ये कहते बिल क्लियर नहीं है। किसके नहीं है? आपका क्लियर है? हमारे क्लियर है। आपका क्लियर है? अच्छा, तो वो कौन लोग हैं जिनके क्लियर नहीं है? मैं जिसको माइक लगाता हूँ उसका क्लियर होता है। भाई तो बिल अगर सही से भेजेंगे तो क्लियर है। हाँ। अब इतना बिल भेजे 2 लाख का, 2.5 लाख का बिल, 2 लाख रुपए का बिल? 5 लाख के बिल है। हाँ। अच्छा, इस महंगाई के दौर में नहीं, एक कमाने वाला है, एक से बच्चे। हाँ। अब ये बताओ, ये बिल भरे ये बच्चों को पढ़ाए, किराए के घर है हमारे। कितना किराया है? भाई 15,000 रुपये किराया भरते। ठीक है, और बिल भी इतना ही आ रहा है? बिल 14,000। हाँ। और गैस का 19,000। और कमाने वाला एक शख्स जी है, महदूद आमदनी है, तो 40,000 रुपये महीना कमाने तो वाला। फिर बिल भरना अब छोड़ दिया? भरते हैं रो पीट के। तो जब वो भर देते हैं तो पीछे तो फिर पूरा महीना चलाने के पैसे नहीं बचते होंगे? भाई किससे ये चला रही है हमें पता है। क्या करते हैं? दोस्त यार से, किसी से उधार कर्ज चलता रहता है बस। उधार कर्ज, कभी दुकान वाले से कर लिया कि चलो भाई, बस इसी तरीके से चल रहे हैं मामला। चल रहा है। ठीक है। किसी महीने राशन, किसी महीने बिल, किसी महीने फीस है। बैटरी या सोलर वगैरह लगाया है? बैटरी लगाई है, इसी वजह से। सोलर नहीं लगाया? तो सोएंगे शोर, तो सुबह में काम करेंगे ना। हाँ, वरना तो मेरे ख्याल से यहाँ तो रात में सो नहीं सकता रात में भी आदमी। लाइट नहीं होती। मैं तो कह रही हूँ आबादी को उठा दो, इतना परेशान करा हुआ है। इस पट्टी में तो बिल्कुल लाइट है ही नहीं, इतना तंग करा हुआ है। ब्लड प्रेशर के मरीज, दिल के मरीज, अंदर आप जाके देखिए कितने लोग मरे अटैक की वजह से। हमारी तरफ इतने बीमार लोग रहते हैं, पूरी रात ऐसी गुजारते हैं वसीयत। अच्छा, ये जो आखिर में बात की है ना, मैं इसके ऊपर भी थोड़ी बात करूँगा अभी कि कराची में गर्मी के मौसम में आपने खबरें देखी होंगी कि अमवात में इजाफ़ा हो गया। उसके पीछे एक वजह गर्मी ज़रूर थी, मगर उसमें कुदरती गर्मी के साथ साथ उस गर्मी का भी जिक्र किया जाए जो कि पंखे बंद होने की वजह से बढ़ गई थी, बिजली की लोड शेडिंग की वजह से। और अब ये जो इलाके हैं, कराची के मशहूर इलाके हैं, पुराने इलाके हैं, कंजस्टेड इलाके हैं, हवा का गुज़र नहीं है। 24 में से अगर 16 घंटे लाइट बंद हो गई, कोई शख्स हार्ट का पेशेंट है, कोई किसी और मरज़ में मुब्तला है, तो बिल आखिर वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि अमवात की शरह में भी इजाफा हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन। मैं जब लाइन्स एरिया जट लेन की कमर्शियल पट्टी से रिहायशी इलाके की तरफ आया तो अभी आप ब्रेक से पहले यहाँ पर रश देख रहे थे, ख़वातीन का, जो हजरात हैं, मर्द हजरात हैं, उनका सब सारा मोहल्ला निकल इसलिए आया था। अब ये लाइट आने का वक्त है, जो आधा 1 घंटा लाइट मिलती है ना, ये उसके आने का वक्त है। फिर भी ये बाहर इसलिए निकल आए क्योंकि ये कहते हैं कि जनाब हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचाया जाए, जो बिजली की तवील एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग उसे जो है वो ख़त्म किया जाए। अच्छा, इस सिलसिले में बात करने के लिए मोहल्ला कमेटी के आसिफ भाई हमारे साथ, सोशल वर्क करते हैं, यहाँ की कमेटी के मस्जिद के मेंबर हैं, और के इलेक्ट्रिक और बिजली के हवाले से आपने बड़ी मेहनत की है, वर्किंग की। ज़रा इनसे मैं बात करता हूँ। आसिफ भाई, वालेकुम अस्सलाम। पहला सवाल ये है, 24 में से एग्जैक्ट अगर मैं गलती ना करूँ तो कितने घंटे की लोड शेडिंग है? 12, 14 या 16? लेकिन 17 घंटे की लोड शेडिंग। 17 घंटे की, ये बात कंफर्म है? 17 घंटे की लोड शेडिंग है। हाँ, ये एक रिलीफ अभी बकरा ईद से अब तक ये थोड़ा सा 2-3 घंटे में बढ़ाएं, वरना तकरीबन 3 साल का पीरियड हो गया है। इस 3 साल के पीरियड में 6 से 7 घंटे लाइट अवेल होती है, बस। उसके बाद लाइट नहीं। रात के औकात में भी जाती है? बिल्कुल, रात में तो ऐसी जाती है कि
तकरीबन जो 1 बजे जाती तो अगले दिन 12 बजे आती है, उसमें आधे घंटे की 3 दफ़ा लाइट आती है, वो 1.5 घंटा पुनः आने के बराबर। लेकिन थोड़ा सा जो रिलीफ हुआ है वो अभी ईद के बाद। अच्छा, आप लोगों की तर्जुमानी करते हैं अपने इलाके की, और बड़ी मेहनत भी आप इस हवाले से करते हैं। नतीजा क्या आपको मिला कि ये क्यों इतनी बंदिश की जा रही है इस इलाके के साथ? देखें, इसमें असल जो मसला था वो था KST की तरफ से कि जी ये बिलिंग का मसला है, ठीक है, हम उसके लिए एग्री थे, तैयार थे, पर हमने ये कहा था कि हमें रिलीफ दिया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे बिल हम पे नाफिज कर दिए गए जो हमारी पहुंच से बाहर है। यहाँ के बहुत ही गरीब तबका रहता है, कोई बहुत अच्छी चीज़ की इनकम है, वो 50,000 रुपये महीना कमाता है, ज़्यादातर 30-30 हज़ार वाले लोग 40,000। उस 40,000 में जो बात सच्ची है वो बिल अगर 20,000 का 15 तो वो रोटी नहीं खा सकेगा। मैं एक बात मीडिया आपके हवाले देता हूँ कि मैं सही बता रहा हूँ कि जिस बंदे का अपना घर है ना और जिसके 2 बच्चे हैं, वो 60,000 कमा के भी खुश नहीं है। अपना घर होने के बाद इतनी महंगाई में ना, मैं वज़ीर आला से जितने भी हुकाम हैं उनसे अपील करता हूँ कि खुदा रहा ये आप इस पर नज़र करें। बहुत से लोग मर भी चुके हैं इस गर्मी में ना। ये बात, अच्छा, मैं कोई चौथे 5वें शख्स से सुन रहा हूँ, काफ़ी लोग मर भी चुके हैं। आपको हिसाब देना पड़ेगा, ज़िंदगी तो गुजर ही जाएगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने दूसरे मामले में सख्ती की ना, मोटरसाइकिल का मामला है, आपने इतने सख्त कवानीन बना दिए, वहाँ सख्त है वो यहाँ भी होना चाहिए, कि मतलब ऐसा लगता है कि शायद इससे बढ़ के कोई यहाँ इस मुल्क के लिए कोई जीत ही नहीं है। जबकि असल मसला ये है, असल मसला ये इतनी सख्ती कर दी है। बिजली पर आए, पानी पर आए। मुझे सिर्फ एक बताएं, DIG ट्रैफिक पुलिस से मैं सवाल करता हूँ कि आपने नंबर प्लेट का इशू किया, इससे क्या फ़ायदा है? हाँ, जो गाड़ी नंबर की प्लेट जो चोरी की है हम उसके अगेंस्ट हैं। आसिफ भाई, मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे, आपने अच्छा ये भी एक पॉइंट उठा दिया। आखिरी सवाल ये है, 10 घर हैं अगर एक गली में, ईमानदारी के साथ अगर बात की जाए, कितने लोग कुंडा लगा रहे होंगे? अगर देखें 10 घर हैं ना, तो 10 में 4 कुंडे लगा रहे हैं। लगा रहे हैं। अच्छा, जो बाकी 6 घर हैं उसमें 3 मिल भर रहे हैं, 3 जो नहीं भर रहे हैं ना, उसकी वजह ये कि बिल इतना गुर्बत की वजह से। तो हम इस चीज़ लिए तैयार थे, हमारी बात भी हुई KST की टीम। डील क्या बनी थी उनसे? देखिए, उन्होंने, मैं अपनी ज़ाती बताऊँ, मुझ पर तकरीबन 2 साल पहले ड्यू था 1 लाख रुपए। ठीक है। मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरी इंस्टॉलमेंट की मुझे 60,000 रुपये माफ़ कर दिया। ठीक है। मैंने कहा ठीक है, 40,000 रुपये तो नहीं, सॉरी 40,000 माफ़ किया, 60,000 मुझ पर ड्यू किया, इंस्टॉलमेंट कर दी। उन्होंने कहा 12,000 रुपये भर दें, आपका अगला बिल कम आएगा। मैंने 12,000 भर दिए, अगला बिल फिर वही लाख का आया। फिर मैं उनके पास गया, तो मैंने कहेंगे जी हमारा कुछ अपने तरीके कार बताने लगे, जो हमारे मीटर नहीं लगे, ये उसका बिल है, इसकी टैक्स है, ये वो। उन्होंने काट के उसको 8,000 रुपये किया, मैंने 8,000 पे किया, फिर वो 1 लाख रुपये आ गया। फिर मैं गया, फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने तो कमी नहीं हुआ, तो 30 महीने में फिर मेरा 1,10,000-20,000 का बिल कर दिया। तो इसी तरह मेरे साथ नहीं, बहुत सारे दोस्त हुआ। तो मतलब देखें, हम चाहते, अभी भी हम आपसे कह रहे हैं कि हम चाहते हैं, लेकिन एक बिल भरना चाहते हैं, और हम और बिजली भी लेना चाहते हैं। ऐसा ही है ना कि भाई बिल भर रहे हैं तो बिजली भी पूरी मिले ना। बाकी जिस तरह आपने दूसरे मामले में टाइट है, तो आप भी जरा आगे देखें, इस इलाके में एक रात गुजारें और मोटरसाइकिल सफ़र करके देखें लोगों को कितनी तकलीफ है। तरफ लोड शेडिंग नहीं है? लोड शेडिंग तो भाई ऐसी है, दिन में 6 घंटे लाइट आती है बस, 24 में से 6। हाँ, 5 घंटे बल्कि। तो ये तो आप, अच्छा, जो दुकानदार लोग होते हैं, मैंने ये देखा, एक तो इनके पास बिजली का इस्तेमाल कम होता है, 2-3 पंखे, 2-4 लाइटें, बिल पूरा भरते हैं बाकायदगी से? बिल्कुल भरते हैं भाई। या कोई आखिरी वक्त बिल रह भी गया है कि भाई नहीं दे सके? सारे भरते हैं भाई, बिल सब भर रहे हैं। हाँ, कितना आ जाता है? लाइट ही नहीं है, बिल आया हुआ है 4,500 रुपये का। अच्छा, वो भर देंगे वक्त पर अपने? 14 तारीख आखिरी है। बिजली का काम कितना है आपके पास? हमारे पास काम इतना ही है भाई, ये पॉलिश कर देंगे, कलर मार लेते हैं हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, बस ये इस्तेमाल है। और अंधेरा हो जाएगा फिर तो ये कलर वाला काम तो नहीं हो सकता। ये पॉलिश कर रहे हैं जल्दी 5:30 बजे, 7:30 बजे। मेरे ख्याल से अभी आधे पौन घंटे के बाद भी डे लाइट ऐसी नहीं रहेगी जिसमें कलर का आदमी काम कर सके, पॉलिश का। ऐसा ही है। 7:30 बजे चले दिए, मगरिब की अजान होती है, काम खत्म, लाइट खत्म, हम भी काम भी खत्म। भाई सेवर के अंदर तो ये काम नहीं हो सकता, तो अगर होगा तो फिर ऊँच नीच आएगी उसके अंदर, क्योंकि ये तो विजन का काम है ना। आपको अच्छी रोशनी चाहिए इसके अंदर, डे लाइट चाहिए, आपने गाड़ी को पॉलिश करना है, कलर करना है, तो बस जैसे तैसे गुजर रही है। और यही मामलात हैं। ज़रा जो लोड शेडिंग है, कारोबारी तबका और रिहायशी तबका दोनों को किस तरीके से मुतासिर कर रही है, इस पर बात कर रहा है। कितना आ रहा है? 5,000 रुपये। भर रहे हैं या नहीं भर रहे? भर रहे हैं, क्या करें, या छोड़ दिया? चला रहे हैं। भर रहे हैं या अब छोड़ दिया भरना? जब गुंजाइश होती है भर देते, वरना छोड़ देते। अच्छा, तो आखिरी बिल कब नहीं भरा था? कौन सा बिल नहीं भरा था? पिछले महीने का, उससे पिछले का? उससे पिछले महीने नहीं भरा था, अगले महीने अभी किस्त करवाई है उसकी। किस्त करवाई है तो मतलब भरेंगे। किस्त का मतलब तो ये है कि भाई भरना तो है ही ना। तो एक पंखे का 5,000 बिल है, और ये पंखा 24 घंटे में से चलता है कितने घंटे?
3 घंटे लाइट ही नहीं होती सारा दिन, 2-3 घंटे तो लाइट आती है। अंधेरे में दुकान पड़ी हुई है, काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये तो मेरी तो नहीं समझ में आ रहा है। तो कुंडा वगैरह है यहाँ पर, ज़रा लगाते हैं लोग? हमने तो नहीं लगाया वो। दुकानदार तो वैसे भी नहीं लगाता है वो तो मगरिब में वैसे ही बंद कर देते, मगरिब में दुकान बंद हो जाती है। ठीक है। मैंने कैलकुलेशन जो थोड़ी सी अंदाज़ा लगाया, कोई 7-8 घंटे की लोड शेडिंग है, ज़्यादा है? जी जी, तकरीबन 24 घंटों में से 16 घंटे 15 घंटे लोड शेडिंग है। माय गॉड। और आपकी दुकान की टाइमिंग में से शायद आधे से ज़्यादा वक्त बिजली नहीं है? हाँ, ज़्यादा नहीं है। तो ये बैटरी तो फिर जल्दी जल्दी तब्दील भी करना पड़ती होगी? हाँ, चेंज तो करनी पड़ेगी क्योंकि मुसलसल चल रही है ना। मुसलसल चल रही है। 15 घंटों में अगर ये चलती रहे तकरीबन 10 घंटे 11 घंटे चले तो काम तो होगा। तो फिर तो ये 6 महीने के बाद ही चेंज करनी पड़ती होगी? हाँ, फिर मालिक को पता है, क्योंकि मैं अभी नया आया हूँ ना। अभी कितने की होती है आया बैटरी? हूँ ये तकरीबन 24 की है। 24,000 रुपए की? जी जी। ओह माय गॉड। अच्छा, और ये सिर्फ एक पंखा चलाना है इससे? पंखा चलाना है, लाइटें चलती है। लाइट जला देते हैं? बाहर वाली भी है, अंदर वाली भी है। बिल विल दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं पूरा? जी जी, पूरा दे रहे हैं। अच्छा सर, आप रिहायशी हैं यहाँ के? आप बिल कितना आ रहा है बिजली का? बिजली का बिल का मैंने तो अगर खड़े हो जाएं आप। बिजली का बिल मैंने अभी तक चलाया ही नहीं है। बिजली का बिल, घर में बिजली नहीं इस्तेमाल हो रही? लगाई फिर सोलर प्लेट होती है, बिजली सिरे से है ही नहीं? बिल्कुल। अच्छा, इसकी वजह क्या? महंगी पड़ रही थी? हाँ, महंगी है। अच्छा, पूरा सोलर पे चल रहा है? चलें भाई, इतने तंग आ गए लोग कि अब बिजली का मीटर ही हटा दिया है। बिजली कितने घंटे जा रही है दिन में? दिन में 2-2.5 घंटे लाइट जा रही है एक टाइम पे। एक टाइम पे? और कितने टाइम जा रही है? अब जैसे 5:30 बजे आएगी, 7:30 बजे चली जाएगी। ठीक है, 2 घंटे ये हो गए। फिर जाएगी, फिर ये चली जाएगी 7:30 बजे जाएगी, आएगी रात को 10 बजे। अच्छा, 2.5 घंटे ये हो गए, 4:30। फिर आएगी ये 11:30 बजे जाएगी। ठीक है, 11 बजे चली गई। फिर आएगी रात को 1:30 बजे। 2 घंटे ये हो गए, 6:30। 6:30 उसके बाद ये जाएगी 2 बजे 3 बजे चली रात को 3 बजे चली जाएगी। फिर 3 बजे चली, सुबह आएगी 5:30 बजे। 7:30 और 2 9 घंटे हो गए। 9 घंटे। 5:30-6 बजे मस्त रात सुबह आती है। हाँ। फिर 6:30 बजे चली जाती है, आधे घंटे के आने के बाद। अगर मैं एक रफ आइडिया लगाऊं, 24 में से कितने घंटे बिजली जारी होगी? कम से कम 10 से 11 घंटे लाइट जा रही है। 14 घंटे जा रही है। कितने घंटे जा रही है? 14 घंटे जा रही है। 14 घंटे। 14 घंटे। अच्छा, क्या मामला क्या है? क्या बिल वगैरह नहीं भर पा रहे हैं यहाँ के लोग, जो इतनी लोड शेडिंग है, या कोई और बात है? अब एक गली में अगर 10 घर हैं तो उसमें से 2 बिल दे रहे हैं, बाकी तो 8 ऐसे ही दे रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं। गलती तो है ना कहीं ना कहीं? कहीं ना कहीं है। अगर आदमी फीस गरीब आदमी रहा है जो भर रहा है, ईमानदारी से चल रहा है, जो बिल अदा कर रहा है वो भी इसमें लपेटे में आ रहा है। लपेट में आ रहा है। ठीक है, रात के औकात में भी बिजली बाकायदगी से जाती है? बाकायदा पाबंदी से जाती है। ठीक है जनाब। अच्छा, मैं हैरान ये हूँ कि इंसानी हुकूक भी कुछ होता ना, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बहुत सारे फ़ैसले किए जाते हैं, जैसे कि रात में बिजली की बंदिश ना करने का फ़ैसला, अगर हीट वेव आ जाए तब बिजली की बंदिश ना करने का फ़ैसला। बहुत सारे जो फ़ैसले हैं वो सिर्फ़ कायदे कवानीन को देखते हुए नहीं, बल्कि इंसानी हुकूक को देखते हुए, उनके लिए खिदमत का जज्बा रखते हुए भी रियासत को और इदारों को करना होते हैं। मगर इस शिद्दत की गर्मी में, कराची में जब मौसम गर्मा का आगाज़ है और अब तो जनाब अपने पीक पर है गर्मी, इस वक्त भी अगर किसी इलाके में 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे बिजली चली जाए तो फिर सारा इलाका ऐसे बाहर बैठा हुआ नज़र आता है आपको। लोगों के छोटे घर हैं, मुतवस्सित तबके के लोग हैं, कोई 60 गज़ में रहता है, कोई 80 गज़ में रहता है, किसी ने बड़ा तीर मार लिया जनाब, 150 गज़ का घर बना लिया। इतनी हवा आने की गुंजाइश नहीं होती। वैसे ही शहर कायद जो है वो कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, गलियां तंग हो गई, इलाके तंग हो गए, जो कुदरती हवा है उसका अमल दखल, उसका जो आमद है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर बिजली की बंदिश बाकायदगी से जारी है। बिल के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जनाब वो बाकायदगी से भरा जा रहा है, नहीं भरा जा रहा। कराची का मशहूर इलाका है, लाइन्स एरिया, जट लेन, तो यहाँ पर हम शहरियों से बात करते हैं, ज़रा इन्हीं से जानते हैं। घंटे के अंदर 18 घंटे लाइट है? लाइट है 18 घंटे लाइट नहीं है, 6 घंटे है।
बस बस रात 12 से लेकर सुबह 8 तक कितने घंटे लाइट मिलती है? रात 12 से सुबह 8, 11:30 बजे जाती है, 1.5 घंटे मिलती है। 1:30 बजे आती है, 11:30 बजे जाती है, 1:30 बजे आती है, उसके बाद 3 बजे जाती है, सुबह 6 बजे आती है। ये तो रात में तो आराम नहीं कर सकता फिर तो आदमी। ये तो आपके इलेक्ट्रिक अच्छा, से बोल ये अदालती अहकामात भी हैं कि रात के औकात में बिजली की बंदिश नहीं की जाएगी। सारी बातें अपनी जगह, कुंडा है, चोरी है, बिल नहीं भरे, वो सारी बातें अपनी जगह, मगर उसके बावजूद ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर जो है वो जनाब रात के वक्त बिजली बंद ना करने की अदालती अहकामात हैं, मगर उसकी खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। 18 घंटे की लोड शेडिंग बता रहे हैं भाई। अच्छा, आगे तो कोई 16 घंटे की बता रहा था। वो मतलब कभी एक आदमी बता रहा होगा, लेकिन ये ना कोई बंदा अकाउंट नहीं करता इस चीज़ को। मेरा तो काम ही मशीन का है, बंद पड़ी हुई है। काउंट करते हैं आप बाकायदा कि आज कितने घंटे गई है लाइट? अभी 1.5 घंटे तो लाइट आई है, सुबह से 1.5 घंटे। अच्छा, ये मशीन ठीक है, आपका तो सारा काम ही इस मशीन के ऊपर चल रहा है? मशीन पे चल रहा है। मेरा सवाल ये है, ये तो मुझे सबने बताया कि भाई कारोबार मुतासिर हो गया। मेरा सवाल ये, कितने फ़ीसद, 100 में से कितने फ़ीसद मुतासिर हुआ है? 100 में से 90% मुतासिर हुआ है। मैं जो बात अभी कर रहा था ना, वहाँ भाई ने फिर थोड़ा सा एहतियात से काम लिया, उन्होंने 80% बताया, 90%। कहने का मकसद ये कि कारोबार तकरीबन ना होने के बराबर इस मार्केट में रह गया है। सुबह 8 बजे से 1.5 घंटे लाइट आई है। 1.5 घंटे में आप क्या काम कर लोगे? इस वक्त शाम के 5:30 हो रहे हैं। अभी 5:30 बजे आएगी, हाँ। तो 7:30 बजे फिर चले आएगी, फिर आएगी 10 बजे, 10:05 पे भी आती है, कभी 10 बजे भी आ जाती है, कभी 10 बजे से लेट भी आती है। तो पीछे का इलाका है रिहायशी इलाका, 400-400 गज के घर बने हुए वहाँ पर? नहीं। कितने गज के हैं? यही है 60 इतने 40-45 60 ज़्यादा 60। अच्छा, 60 और 80 के अंदर तो ना कोई बहुत बड़ा बरामदा होता है, ना कोई बहुत बड़ी टेरिस होती है। बड़े-बड़े घर भी है भाई। वो तो जिनके हैं उनके हैं, मैं ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ। ज़्यादा बड़े घर। तो फिर जब बिजली जाती है, आप तो आगे बाहर तखत पे आगे बैठ गए, खवातीन फिर क्या बंदोबस्त किया हुआ है? बैटरी का पंखा है, वो भी बस 2-4 घंटे चलती है, उसके बाद गर्मी में बैठी रहती हूँ। बैटरी भी 20,000 रुपये की। ठीक है, तो 20,000 वही पंखा, फिर अलग ही बजट चल रहा है। ठीक है, वो भी सूरत हाल मैं ज़रा दिखाऊंगा। जो सवाल मैंने अभी किया है, ज़रा फर्नीचर मार्केट के दुकानदारों से अभी बात कर रहे हैं। 80 से 90% काम मुतासिर हो गया बिजली ना होने की वजह से। अब ये सारे वो दुकानदार हैं जो कि जो प्रोडक्ट भी ये बना रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उसके शुरुआत से लेकर उसके अख्ताम तक हर चीज़ पर इनका टैक्स जाता है। इसी कारोबार का जो पैसा है यही मईशत के अंदर घूमता है, और जनाब सूरत हाल ये है कि उसके एवज़ इन्हें 15 घंटे में से 12 घंटे की दुकानदारी में से बमुश्किल 3 घंटे बिजली मिल रही है। ये लाइंजरिया जटलैन सामने बड़े हसास दफातर हैं, बड़े बड़े लोगों का यहाँ से गुज़रना होता है, MPs, MNAs, मिनिस्टर्स। कराची क्या, पाकिस्तान के तमाम बड़े हुक्मरान इस कराची के इस इलाके से वाकिफ़ हैं। यहाँ से उनका सिंध हुकूमत की पूरी काबीना का यहाँ से गुज़र होता है जनाब, मगर शायद उन्हें लोगों की ये तकालीफ नज़र नहीं आती। कुंडा सिस्टम, बिल ना भरना, ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। वो शख्स जो कि ये कहता है कि मैं बिल भरना चाहता हूँ मगर मेरा बिल मेरी इस्तिताअत से ज़्यादा आ गया, उनके लिए रियासत और हुकूमत ने अलग तरीके से हिकमत अमली बनानी है, और वो लोग जो कि बिल नहीं देते और कुंडा लगाते हैं उनसे अलग तरीके से निपटना है। मगर ऐसे लोग जो कि इस्तिताअत हो या ना हो बिजली का बिल भी भरते हैं और कुंडा लगाने को चोरी समझते हैं, फिर ऐसे लोगों को बिजली भी 24 में से 24 घंटे ही मिलनी चाहिए। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।